मुदाकरात्तमोदकं सदा विमुक्तिसाधकम् कलाधरावतंसकं विलासिलोकरक्षकम् अनायकैकनायकं विनाशिते भदैत्यकम् नताशुभाशुनाशकं नमामि तं विनायकम् न तेतरातिभीकरं नवोदितार्कभास्वरम्। पुराणों में जो कहानी है, पार्वती ने अपने शरीर के मैल को इकट्ठा करके एक बालक बनाया। सुनने में तो बड़ा अटपटा सा लगता है कि क्या पार्वती के शरीर में इतना मैल जमा रहा। देवी क्या कर रही थी, रोज नहीं नहाती थी और उस मैल से एक बच्चे को पैदा कर दी। और शिव जो त्रिकाल ज्ञानी कहते हैं वो आके इनका सिर काट दिया। इतना भी नहीं जानता था। ये अपनी पत्नी ने ही तो इनको यहाँ खड़ा करी। धर्म पत्नी ने इनको अपना ही खुद का बेटे को उसने सिर काट दी। कैसे ईश्वर हो सकता है, कैसे सर्वज्ञ हो सकता है। इस तरह के कई प्रश्न उठते हैं जो पौराणिक गणपति की जो कहानी सुनते हैं। वो आजकल जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण से बच्चे पढ़ते हैं, पलते हैं, उनको इस तरह की कहानी में एकदम लगता अटपटा सा लगता है। मगर इतना अद्भुत चैतन्य को पहचानने वाले मनीषी कोई कहानी ऐसे लिखते हैं, बनाते हैं, इसमें कुछ रहस्य है। वो बेवकूफ़ नहीं, उठपुठासा नहीं है। पार्वती शब्द का अर्थ समझो। पार्वती माने पर्व, माने त्योहार। पार्वती जो पर्व से पैदा होने वाली शक्ति है वो पार्वती है। पर्व का जो जोश होता है, एक उत्सव करते हो, उसमें जो चैतन्य जगता है, उस चैतन्य में भी कुछ कसूर रह जाता है। माने उस संतोष खुशी में कहीं ना कोई समस्या उठती है। अक्सर बड़े बड़े त्योहार करते हैं लोग, सामूहिक त्योहार करते हैं, आखिरी में कहीं जाके वहाँ अकाउंटिंग करो, ये करो, वो करो, उसमें लड़ाई झगड़ा हो ही जाता है। मान प्रतिष्ठा को लेके, किसको हार पहनाया, किसको नहीं पहनाया, इन बातों को लेके आपस में भिड़ते हैं लोग। उस मल को शिव ने आके काटा। शिव माने शांत चैतन्य सत्ता ने उस पर्व का दोष को दूर किया। हर घटना से हमें कुछ सीखना है। वो सीखने के लिए उन्होंने हाथी का सिर वहाँ रख दिया। हाथी ज्ञान का प्रतीक है। जीवन एक उत्सव है, एक पर्व है, और जीवन में जो अनहोनी बातें जो चलती है, मल जो आवरण और विक्षेप, मल आवरण और विक्षेप, तीन तरह का जो मल है, अशुद्धि है, इस अशुद्धि को शांत अद्वैत शिव तत्व ही इसका सिर काट दिया। माने इसको नष्ट किए। नष्ट करने के बाद उस घटना से भी जीवन में हमें कुछ सीखना है। इस दृष्टिकोण से वहाँ हाथी का सिर जोड़ दिया। हाथी का सिर माने ज्ञान। सबसे बड़ा सिर आज किसी प्राणी का हो वो हाथी का है। हाथी से बढ़कर किसी प्राणी का सिर नहीं। और सिर क्या है? ज्ञानेंद्रिय, पांचों ज्ञानेंद्रिय वहाँ, आँख, कान, नाक, त्वचा, चक्षु, रसनेन्द्रिय, सभी पांचों ज्ञानेंद्रिय का केंद्र बिंदु, ज्ञान का द्योतक है सिर। तो ज्ञान को वहाँ रख दिया। माने मल में भी ज्ञान निकालना। मल आवरण और विक्षेप, जो अज्ञान से जो घटित हुआ है, उस अज्ञान की घटना में भी ज्ञान को निकालना, वह जीवन में फिर हर तरह की जो अवरोध है उसको दूर करने वाली बात हो जाती है। यहाँ से साधना शुरू होती है। आर्ट ऑफ लिविंग के सारे उत्पादों को ऑर्डर करने के लिए लॉग ऑन कीजिए artoflivingshop.com पर या कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर 1800 258 8888 पर।